वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। फैसले पर वकील अश्विनी उपाध्याय ने जानकारी दी। कानून था, उसकी बहुत सारी धाराओं पे स्टे करने की मांग की गई थी, वो सभी मांगे नकार दिया है। जो मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा था वो ट्रिब्यूनल में चलता रहेगा। नए वाले मामले डीएम के यहाँ जाएंगे, उसमें कोई रोक नहीं लगाई है। एक केवल धारा पे रोक लगाई है जो ये कहती थी कि जो 5 साल प्रैक्टिस करेगा कन्वर्ट होने के बाद वही वक्फ कर सकता है, उस वाली धारा पे रोक लगाई है। ये धारा इसलिए बनी थी कि बहुत सारे लोग इसीलिए कन्वर्ट हो जा रहे थे, कन्वर्ट कराए जा रहे थे कि जैसे वो कन्वर्ट हो जाए उनकी ज़मीनें वापस ले ली जाए, तो बहला के फुसला के कन्वर्ट किया जाता था, फिर उनकी ज़मीन को वक्फ करा लिया जाता था। उस पर जो सेक्शन बना था उसको भी इंटरिम रोक लगाई है। फाइनल हियरिंग अभी नहीं हुई है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो एक धारा पे रोक लगी है ये भी फाइनल हियरिंग के बाद वो रोक भी हट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कोर्ट का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट को पूरा विषय का जानकारी है, बहुत विस्तार में पक्ष रखा। सरकार के ओर से हमारे सॉलिसिटर जनरल ने विस्तृत रूप से एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है। वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए, जो बेघर है, जो मुसलमानों में भी जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उनके लिए काम आने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं। इस फैसले पर विपक्ष और मुस्लिम पक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, सुनिए। वक्फ बोर्ड ने कुछ धाराओं के ऊपर रोक लगा दी है जिसके अंदर जो डीएम को अधिकार दिए गए थे इस कानून में, उस पर रोक लग गई है। हम अगर ऐसा है तो हम इसका स्वागत करते हैं। और वो कानून जो इन्होंने बनाया है कि नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, तो मैं समझता हूँ ये भी कानून बना दें कि मंदिरों के ट्रस्ट के अंदर भी मुसलमान हो सकते हैं। हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा मंदिर मुझे बता दिए जिसमें मुस्लिम हो ट्रस्ट और उसके बोर्ड में, तो ये फैसला जो है इसको भी कंसीडर करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड में अगर नॉन मुस्लिम आ सकते हैं तो मंदिरों के ट्रस्ट में भी मुस्लिम आ सकते हैं। ये फैसला गरीबों के हक में आया है और इस फैसले से जो मुस्लिम समाज का कमजोर तबका है, जिसके अधिकार, वो जो एक्ट पहला था सन 1995 का, उसमें जो पावर्स थी उन्हें लूटमार करने की और गरीबों के हुकूक अमीरों को बेचने की जो पावर्स थी और तमाम प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बेचने की उन्हें जो उनके पास पावर थी, विशेष दर्जे थे, वो पावर्स खत्म हुई। अब इस एक्ट के जरिए उस समाज को न्याय मिलेगा जिसके अधिकार छीन लिए गए थे ताकत के बल पे और अवैध तरीके से जो पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, जो पूर्व में पावर बनी हुई थी, वो पावर खत्म हो गई। अब ये नए संशोधन एक्ट सन 2025 वाले में जो प्रावधान रखे हैं, इसमें कोई भी इस तरह की पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और सीधा सीधा लाभ गरीब, यतीम, मिस्कीन को और मुस्तहिक तक पहुंचेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, इस पूरे फैसले का हम तहे दिल से शुक्रिया और स्वागत करते हैं। इसमें एक भी शब्द पर हम आपत्ति नहीं करते हैं। देखिए, पार्शली तो ये वेलकम है। आंशिक तौर पर जो इंटरिम आदेश है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो हमारी मांग थी कि इसको पूर्णतया रोक लगाई जाए, ये असंवैधानिक है, वो नहीं किया उन्होंने। और ये माना है कि भाई at this stage it can't be presumed that act in itself is to be nullified, ये कहा है उन्होंने। खैर,
हमने अभी पूरा निर्णय तो पढ़ा नहीं, निर्णय सामने नहीं आया, लेकिन जो छनकर रिपोर्टें आई हैं आपके माध्यम से, जो हमने देखा है सुबह से, जब ऐलान हुआ 10:30 बजे से, तो हम ये समझते हैं कि इंतरिम आदेश भी हमारी जो दरखास्त थी, हमारा जो पिटीशन था, उसको एक तरह उन्होंने अलाउ किया है, मेजर पोर्शन उन्होंने अलाउ किया है जो हमारे तरह थे। इसीलिए हमें उम्मीद है कि भविष्य में जो अंतिम निर्णय आएगा, फाइनल डिसीजन आएगा, वो हमारे फेवर में आएगा। We hope this. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।